कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि धीरे धीरे जो उनके डिसीजंस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगे। कभी वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया या आपसे बात नहीं की तो आपको दुख होना शुरू हुआ। कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, उन्होंने अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेके उसको प्लान करके इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें लगा कि कहीं वो हमसे दूर तो नहीं हो रहे, हमें बेचैनी होने लगी। कभी वो लाइफ़ के किसी डिसीजन के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी भी ऐसे डिसीजन के लिए उन्होंने सोचा कि मैं इस सिटी को, इस कंट्री को छोड़ के आगे कोशिश करता हूँ, अपने स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर से हमने बहुत कंफर्टेबल दिखाया, लेकिन अंदर से मन में हमें कहीं न कहीं डर आने लग गया कि वो हमसे दूर तो नहीं हो जाएँगे या वो हमेशा के लिए दूर तो नहीं चले जाएँगे। कितनी अजीब-सी बात है ना, हम सभी लोग प्यार चाहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम भूल जाते हैं कि प्यार का और अटैचमेंट का डिफ़रेंस क्या है। और धीरे-धीरे हमें ये लगता है कि कोई हमसे प्यार करता है या वो हमारी लाइफ़ का पार्ट है तो उसको हमारे साथ रहना चाहिए, उसको हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट करनी चाहिए, डिसीजंस हमारे हिसाब से होना चाहिए और हम उनके डिसीजंस में, उनके लॉन्ग टर्म प्लान में हर वक़्त 100% इंक्लूडेड होने चाहिए। सुनने में ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है और ऐसे लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्लोली क्या होता है कि हम एक बहुत थिन लाइन है कंट्रोल की और अटैचमेंट की, जिसे हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि इट इज़ नॉट अ लव। इन अ वे वी आर ट्राइंग कि वो इंसान हमारे हिसाब से मोल्ड होने लग जाए, अपनी लाइफ के डिसीजंस को चेंज करने लग जाए। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो अनकंडीशनल लव है, जो ट्रू लव है, उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और आज इस लिविंग धर्मा की सीरीज़ में हम अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर से कुछ छोटे-छोटी सी कहानियाँ, छोटे-छोटे से इंसिडेंट्स को एक-एक को पिक करके कुछ वैलिड क्वेश्चंस को पूछेंगे कि आज हमारी लाइफ के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें कितनी सच हैं और हम उसको कैसे अपनी लाइफ में देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना कंट्रोल के या किसी रिलेशनशिप को अपने हिसाब से मोल्ड किए बिना, क्या हम सच में किसी से प्यार कर सकते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जिसको हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा इंसिडेंट मुझे लगता है या जो मुझे लगता है जो हम पिक कर सकते हैं वो राधा माँ और कृष्ण भगवान की कहानी है, जिसको हम शुरू कर सकते हैं। और वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है मेरे दिल के, जब भी मैं अनकंडीशनल लव के बारे में सोचती हूँ। तो कहानी क्या है, ना ये रासलीला की कहानी है, ना ये उनके मिलन की कहानी है, ना उनकी शरारतों की कहानी है। ये वो पॉइंट है जब श्री कृष्ण भगवान को मथुरा जाना था और राधा माँ और कृष्ण भगवान दोनों ये समझते थे कि ये ज़रूरी है कृष्ण भगवान के सोल पर्पस के लिए। और वो मोमेंट जब था, जब कृष्ण भगवान छोड़ के जा रहे थे वृंदावन, तो वो मोमेंट बहुत ही डेलिकेट मोमेंट था जब लव और अटैचमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आता है। तो इंसिडेंट क्या है कि वो मोमेंट जब वो जा रहे थे, कंस ने उनको बुलाया कि तुम आओ, तो सिर्फ कृष्ण भगवान को नहीं, पूरी जो वृंदावन था सभी लोगों को पता था कि ये कृष्ण भगवान की लाइफ का एक नेक्स्ट चैप्टर है जो अनफोल्ड हो रहा है, जो एक तरह से उनको उनके धर्म के रास्ते पे लेके जा रहा है। उनको मथुरा जाना है, कंस का अंत करना है और एक वेलबीइंग का एक अच्छा पॉजिटिव समाज उनको डेवलप करना है और वो उनके धर्म का रास्ता है जो उनको करना ही है। और ये बात जहाँ पे सारे लोग समझते थे, फिर भी जब कृष्णा जी जा रहे थे तो वो उनकी बैलगाड़ी के पास खड़े हुए, कुछ लोग रो रहे थे, बहुत प्यार करते थे उनसे, कुछ लोग गुहार लगा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि मत जाओ, कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़े दिन बाद वापस आ जाना। तो सारी गोपियाँ और गाँव के लोग, सभी लोग ऐसा उन्हें कह रहे थे। और इस मोमेंट पे जो राधा माँ थी वो भी ये सच जानती थी और उन्हें पता था, लेकिन वो कृष्ण भगवान से मिलने नहीं आई। इसलिए नहीं कि उनको कोई ईगो था या उनके मन में कोई खटास थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पर्सनल इच्छा से ज़्यादा कि कृष्णा मेरे पास रहें, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने धर्म के रास्ते पे, अपने सोल पर्पस के रास्ते पे चलें। और दूसरी एक और बात ये भी थी कि उन्हें
उन्हें यकीन था कि जो कृष्ण भगवान हैं उनकी जो फिज़िकल प्रेजेंस है बॉडी की, वो अगर है भी उनके पास या नहीं भी है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं। क्योंकि जो ट्रू लव है वो एक कनेक्शन है सोल का, वो इस बात से बिल्कुल मैटर नहीं करता कि फ़िज़िकली जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे पास है या नहीं है। और इसीलिए माँ के और भगवान कृष्ण के प्यार को इतना डिवाइन और इतना प्योर बोला गया है, और हम उनकी पूजा भी करते हैं कि वो चाहती तो वो कह सकती थी। और बहुत इजी होता है हमेशा जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें थोड़ा सा गिल्ट में ले आना, थोड़ा सा ये बोल देना कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे छोड़ के मत जाओ, या तुम रुक जाओ, या मैं अकेले कैसे रहूँगी। सो बहुत ईजी है, लेकिन माँ ने वो कोई भी ईजी मेथड नहीं चूज़ किया, और उन्होंने उनकी चॉइसेस को, उनकी फ्रीडम को और उनके धर्म को, सोल पर्पस को पहले वैल्यू किया कि हाँ, उनकी अगर ये चॉइस है, उनका ये रास्ता है तो उनको परस्यू करना है। और मेरा रास्ता, मेरा डिसीजन ये है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ है या नहीं है। आई एम स्टिल इन लव विद कृष्णा। तो शायद रियल लव ही ये है, और बहुत समय लगता है हमें इस बात को समझने में कि जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स ब्लूम और सोल पर्पस है, कि हम एक इंसान को पूरी फ्रीडम दे रहे हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ ब्लूमिंग दे रहे हैं, उनकी लाइफ चॉइसेस को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये शायद हाईएस्ट एक्सप्रेशन है प्यार का। तो ये जो स्टोरी है या ये जो इंसिडेंट है, ये सिर्फ वृंदावन तक का नहीं रहता, ये हम सबकी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। क्योंकि आज अगर हम अपने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितना मुश्किल हो गया है उस लेवल का अनकंडीशनल लव या उस लेवल का ट्रस्ट। अगर हम बच्चों के या पेरेंट्स के बीच में भी देखें तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या मान नहीं पाते, बहुत रिजिड हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। या बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ इतना ज़्यादा वैलिडेशन, और हम ये चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमारी केयर करें, हमारी नीड्स को मेट करें, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिसीजन लेने लगे, कि धीरे धीरे जो वो चीज़ होती है जिसको हम केयर बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम के बीच में आने लग जाती है, और कहीं ना कहीं जो वो खुशबू है प्यार की वो हमारी ख़त्म होने लग जाती है। तो सिमिलरली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझनी कि क्या हम अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में बिहेव कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना और उसके बाद उसको समझ के अपनी लाइफ को पॉजिटिवली मूव कराना, कि अगले इंसान को लगे कि हाँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस है और ट्रस्ट है और एक हेल्दी रिलेशनशिप है। जिस हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब हर रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग करना मैसेज पे, और हर रोज़ रात को गुड नाइट बोलना, या साथ घूमना, या चीज़ें और इवेंट सेलिब्रेट करना, सिर्फ वही नहीं है, वो सब कुछ है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की चॉइसेस को मानते हैं। तो आपकी लाइफ में भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अ, खुद किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हो कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चेंज हो जाए, और हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें अलग हो जाएं, तो एक मिनट के लिए रुक के ये सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये लव है या अटैचमेंट है। और इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, 3 स्टेप्स हैं जो लेनी है और खुद से पूछना है। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो हमारा ये क्वेश्चन होगा कि मुझे नोटिस करना है अपने अंदर कि मेरे अंदर ये कंट्रोल की जो नीड है या अपने हिसाब से चीज़ें करवाने की नीड है, ये कहाँ से आ रही है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने आप से एक बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे
कि इस मोमेंट पे जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं उनकी बात को जेन्युइनली समझना चाहता हूँ या मैं उनकी चॉइसेस को कंट्रोल करके अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होगा कि जब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे तो ही हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये लव है, केयर है या ये अटैचमेंट है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, हमें बहुत आराम से लव को और अटैचमेंट को सेपरेट करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि जो हम उनको कहना चाह रहे हैं या जो हम चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ के डिसीजंस या चॉइसेस वो इस हिसाब से लें जैसे हम उनको बोल रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इस मोमेंट पे जो मैं उनके लिए चॉइस लेने के लिए उनको बोल रहा हूँ, क्या वो उनकी ग्रोथ के लिए आ रही है या कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी है जो मैं चाहती हूँ कि वो फुलफ़िल हो जाए, या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा मेरी केयर करते रहें, मेरे अराउंड रहें, मुझे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कंफर्टेबल फील होता रहे एंड दिस पर्सन शुड स्टे विद मी। तो जब हम ये डिफरेंशिएट करते हैं और एक बहुत ऑनेस्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, तो भी हमें क्लैरिटी आ जाती है कि वो एक लव का रिलेशनशिप है या वो एक अटैचमेंट का रिलेशनशिप है। और जो तीसरी चीज़ हम जो कर सकते हैं इस तरह की एक्सपेक्टेशन वाले रिलेशनशिप को अनकंडीशनल लव में चेंज करने में, वो ये है कि हम कंट्रोल से ज़्यादा या अपनी एक्सपेक्टेशंस को मनवाने से ज़्यादा एक तरह से नर्चरिंग दें उसे, जो हम बोलते हैं कि ट्रस्ट की नर्चरिंग दें। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट एक 1 वीक का मेंटली ये सोचें कि मैं 1 हफ्ते तक जो भी वो डिसीजंस लेंगे या जो भी वो कुछ करेंगे, मैं उनके डिसीजंस के ऊपर ट्रस्ट करूँगा और उनके साथ मैं चलूँगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया, उन्होंने कोई बात की, तो उनकी बात को बहुत ज़्यादा हम एडवाइस ना करें और उनकी बात को हम सिर्फ ध्यान से सुनें और अंडरस्टैंड करें। और कई बार क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अर्ज हो जाती है इवन पार्टनर में भी, पेरेंट्स में भी, कि अगर किसी से कोई डिसीजन लेते हुए हमारे लव्ड वन से कोई गलती हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, तो जैसे वो हमें बताते हैं, हम बहुत जल्दी ये कहते हैं, देखा मैंने बोला था ना कि ऐसा होगा और तुमने ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ होती है, ये भी एक तरह से हमें एक दूसरे के डिपेंडेंट बना देती है और नेक्स्ट टाइम वो बहुत फ्रीडम से हमें कोई चीज़ बताने से या तो छुपाना शुरू कर देते हैं या अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या उन्हें लगता है कि मैं एज ए फेलियर अपने लव्ड वन के सामने नहीं जा सकता। तो एक तरह की साइकोलॉजिकल फ्रीडम हम दे सकते हैं कि अगर तुम्हारा डिसीजन है, यू नो मेक श्योर कि तुम उसे करो, और अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो यू जस्ट कॉल मी, हम मिलके उसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो एक थॉट प्रोसेस है या माइंडसेट है या एक कंफर्ट है जो हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने लव्ड वंस को, बेस्ट फ्रेंड को या पार्टनर्स को दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक फ्रीडम वाला, कंफर्ट वाला फीलिंग है, जो शायद राधा माँ ने कृष्ण भगवान को दिया था कि तुम अपने डिसीजंस लो और जो तुम डिसीजंस लोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मेरी पर्सनल नीड से ज़्यादा तुम्हारी फ्रीडम ऑफ चॉइस और तुम्हारा लाइफ में सोल पर्पस करना और ब्लूम करना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और बहुत ही उसका अच्छा इन्फ्लुएंस है, और क्यों नहीं हम एक ट्राई करें और अपने रिलेशनशिप्स को एक बारी ध्यान से देखें और चेक करें कि वेयर डू वी स्टैंड, आर वी स्टैंडिंग टुवर्ड्स अटैचमेंट और आर वी स्टैंडिंग टुवर्ड्स लव। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें हो जाती हैं जब हम बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो धीरे धीरे लेट अस मूव टुवर्ड्स ट्रस्ट, लेट अस मूव टुवर्ड्स मोर फ्रीडम, लेट अस मूव टुवर्ड्स मोर रिस्पेक्टिंग द चॉइसेस ऑफ आवर पार्टनर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि, और हम फिर मिलते हैं एक नई लिविंग धर्मा की छोटे से इंसिडेंट के साथ और अपनी लाइफ में उसके रेलेवेंस के साथ। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच।